उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एचएनएन संवाददाता योगेश आर्य से खास बातचीत में आपदा प्रबंधन से लेकर आपदा सेवा पखवाड़ा अभियान और विपक्ष के आरोपों पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इस बार उपेक्षा से अधिक बारिश और आपदा देखने को मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हर मोर्चे पर डटे हुए हैं, राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। ये खबर आपको बताई जा रही है, जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से संवाददाता योगेश आर्य ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बातचीत की। सीएम धामी लगातार मोर्चे पर डटे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष ने बातचीत के दौरान बताया है। एचएनएन संवाददाता योगेश आर्य से महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने खास बातचीत की है और कई सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी है। इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सेवा पखवाड़ा अभियान को लेकर भी चर्चा की। इसी के साथ विपक्ष के आरोपों पर भी करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इस बार अपेक्षा से अधिक बारिश और आपदा देखने को मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हर मोर्चे पर डटे हुए हैं, राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एचएनएन संवाददाता योगेश आर्य से खास बातचीत की है। खास बातचीत में आपदा प्रबंधन से लेकर आपदा सेवा पखवाड़ा अभियान और विपक्ष के आरोपों पर करारा पलटवार भी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस बार अपेक्षा से अधिक बारिश और आपदा देखने को मिली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सर, आपदा की स्थिति को किस तरह देखते हैं? आपदा की गिरफ्त में है, लगातार आकलन भी किया जा रहा है। देखिए, इस बार बहुत व्यापक आपदा ही है। वर्षा तो होती थी, देवभूमि उत्तराखंड के लोग इसके लिए मानसिक रूप से तैयार भी रहते थे, लेकिन इस बार जिस प्रकार से बादल फटकर और बड़ी त्रासदी हो रही है, वो बहुत ही दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सारे आपदा क्षेत्र पर नज़र रखे हुए हैं। त्वरित वहाँ पर जो आपदा सहायता दी जा सकती है उसको देने का प्रयास हो रहा है। सारे मार्ग बंद हैं, उनको खोलने का प्रयास हो रहा है। बड़ी संख्या में मार्ग खोल भी दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि ऐसी आपदा है कि इसकी हमको कल्पना भी नहीं थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, पूरे प्रशासन तंत्र द्वारा, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे एनडीआरएफ हो, हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें हों, सब अपने क्षेत्रों में लगी हुई है। और मैं कह सकता हूँ कि धीरे धीरे लोग इसे उभरेंगे। धराली है, मतलब पौड़ी की घटना है, कल ही नंदानगर के अंदर बहुत बड़ा एक क्षति हुई है, तो ठीक प्रकार का मुआवजा सब लोगों तक पहुँचे, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। भारत सरकार से भी ठीक प्रकार की जानकारी जो आपदा संबंधित है वो उनको भारत सरकार भी उसमें मॉनिटरिंग कर रहा है, तो हर प्रकार से सहायता देने का काम ये सरकार की ओर से बना रहेगा। अंदर मंत्रालय की टीम भी यहाँ पर आई, उन्होंने भी जो है तमाम जो है आकलन किया है। इसके बाद भी काफ़ी नुकसान जो है उसका देखने को मिला, लेकिन इसके आकलन को लेकर के किस तरह से केंद्र से आपकी बातचीत हो रही है और केंद्र किस तरह की जानकारियाँ आप हासिल कर रहे हैं? देखिए, अभी केंद्र की टीम आई थी, वो सब जगह होकर भी गई है, उसके बाद भी आपदा आई है, उसका भी आंकड़ा सब प्रकार का सर्वे कराकर भारत सरकार को देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं मुख्य प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ कि 1200 करोड़ रुपए की राशि उनके द्वारा स्वीकृत की गई है। प्रथम दृष्टया एक बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूँ, राशि है। और क्योंकि जो भी क्षति हुई है, सेंटर की जो टीम आई थी, सेंटर की टीम के द्वारा जो आकलन जाएगा, उसके बाद और भी मुआवजा उत्तराखंड को प्राप्त होगा और ठीक प्रकार से सड़कें दुरुस्त हो जाएँ, जो हताहत हैं उनको मुआवजा मिल जाए, जो जिनके आवास क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उनकी आवास की सुविधाएं हैं, उनका विस्थापन है, इन सारे विषयों पर आगामी दिनों में सब काम होगा। और मैं कह सकता हूँ कि अच्छी व्यवस्था आपदा की बन जाए, इसके लिए सरकार भी कटिबद्ध है। हम भी, क्योंकि हम दल के कार्यकर्ता हैं, हमने भी अभी प्रधानमंत्री का जो सेवा पखवाड़ा था, उसको देवी आपदा सेवा पखवाड़ा के नाम से हमने उसको नाम दिया है। और हमने कहा कि जो हमारे सभी कार्यकर्ता जहाँ जहाँ ये आपदा आई है, वहाँ हर प्रकार की सेवा के लिए वो तत्पर रहे। किस प्रकार से हम सहयोग कर सकते हैं, वो सहयोग करने की आवश्यकता है और लोगों को इस आपदा से उबारने के लिए एक माहौल तैयार करने की आवश्यकता पर हम बल देंगे। लेकिन फौरी तौर पर जो राहत राशि जो है 1200 करोड़ जारी की गई है, उसको नाकाफ़ी जो है विपक्ष लगातार बता रहा है। देखिए, विपक्ष के टाइम में तो भी आपदाएँ आई हैं, कभी केंद्र ने किसी प्रकार की सहायता कभी दी नहीं। और क्योंकि मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति एक घनिष्ठ लगाव है, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास का भाव रखते हैं। और अभी क्योंकि प्रथम दृष्टया राशि आई है, बड़ी संख्या में धनराशि आएगी। और आप भी महसूस कर रहे होंगे, आपदा जब भी आती है बहुत जल्दी आपदा से निपटने के सब तंत्र काम करते हैं। मार्ग खोले जाते हैं, स्कूलों की भवन को दुरुस्त करने के लिए प्रावधान किया जाता है
और ख़ास तौर पर जो उनको आपदा में क्षति पहुंची है उनको ठीक प्रकार का मुआवजा मिल जाए, इसके लिए सरकार कटिबद्ध होती है। उस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। लेकिन लोकतंत्र में एक बड़ा आरोप विपक्ष लगा रहा है वोट चोरी का, उसको आप कैसे देखते हैं कि लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, तरह तरह के सबूत भी पेश किए जा रहे हैं? देखिए, मुझे तो आश्चर्य होता है कि लोकसभा के मुख्य विपक्षी दल के नेता वही लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे हैं। भारत का लोकतंत्र आज खड़ा है तो वह निर्वाचन आयोग का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब निर्वाचन आयोग मतदान कराता है, रिजल्ट घोषित करता है, तो ही लोकतंत्र को एक बल मिलता है। और आज जब कांग्रेस के लोग एक स्वायत्त संस्था पर आरोप लगाते हैं तो मन के अंदर एक ऐसा भाव आता है कि कांग्रेस किस दिशा की ओर जा रही है। कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए उनके शासनकाल के अंदर जब जनादेश के विपरीत निर्णय हुए, इमरजेंसियाँ लगाई गई, तो वो भी जनादेश लोगों ने देखा है। आज राहुल गांधी जी की जिस प्रकार की गतिविधियां हैं, कई बार ऐसा लगता है कि गतिविधियां देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी, जो अपेक्षा नहीं की जा सकती है मुख्य विपक्षी दल से, उस लोकतंत्र को कमज़ोर करने की एक कड़ी के रूप में मैं देश को देखता हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि भारत के नागरिकों ने इस लोकतंत्र को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। स्वायत्त संस्थाएं आज वो निर्वाचन आयोग को कह रहे हैं, जब न्यायालय का विषय तो न्यायालय पर खड़ा करते हैं। आखिर किस पर विश्वास है? जहाँ वो जब जीत कर आते हैं, कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं, उस कर्नाटक में तो उनकी सरकार है, तो कहाँ उदाहरण, कौन सा उदाहरण आप दे रहे हैं, किस प्रकार के उदाहरणों को आप व्यक्त कर रहे हैं? आज निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके जितने भी तथ्य थे सब बिना प्रमाणों के वो प्रमाणित कभी किए नहीं जा सकते हैं। कभी ईवीएम खराब हो गई, कभी ईवीएम पे प्रश्न खड़ा करना, वो दिन भूल जाते हैं जब इनके शासन में वोटर बक्से चोरी कर दिए जाते थे, कैप्चर कर दिए जाते थे। ऐसे वातावरण को भी देश की जनता ने देखा है। और मोदी जी के शासनकाल के अंदर आज के लोकतंत्र का जो मतदान की प्रक्रिया है वो भी देश की जनता देख रही है। और देश की जनता बार बार कांग्रेस को सबक सिखा रही है। अभी जो बची कुछ स्थिति में कांग्रेस है, राहुल गांधी के इस वक्तव्य के बाद, इस प्रकार के घृणित विषयों को उठाने के बाद लोकतंत्र को क्षति पहुंचाने का जो उनका भाव है, इसके आधार में कह सकता हूं कांग्रेस अब और धरातल की ओर जाएगी। मेरा अंतिम सवाल ये है कि लगातार जो है एनजीटी हो या हाई कोर्ट चेताने का काम कर रहा था कि बिंदाल नदी और रिस्पना नदी जो है उनके यहाँ से अतिक्रमण हटाया जाए, क्योंकि भयानक स्थिति हो सकती है। और हाल ही में बादल फटा तो वहाँ पर स्थिति देखने को भी मिली। आप कैसे देखते हैं कि इस पर कितनी जल्दी काम होना चाहिए? देखिए, बहुत जल्दी होना चाहिए। और मैं देश की, अपने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील भी करूँगा कि नदी नाले, गदरे, इनके किनारे जिनके आवास हैं उनको शिफ्टिंग की ओर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद अपने कीमती से समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, 7।